ये मेरा दोस्त रमेश है। एक दिन मेरे पास आकर कहता है, भाई मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन अच्छा ब्रोकर चूज नहीं कर पा रहा हूँ जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता हो और उसके चार्जेस भी कम से कम हो। क्या आप भी रमेश जैसे कंफ्यूज हो रहे हैं और बहुत सारे ब्रोकर के एड देखकर और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं? तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। मैंने रमेश को ब्रोकर चूज करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। आज रमेश बेस्ट ब्रोकर के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और उसे अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। वैसे तो ब्रोकर चूज करते समय मेन पॉइंट उसके चार्जेस ही होते हैं, परंतु इस वीडियो का लास्ट पॉइंट यदि आप मिस कर देते हैं तो एक अच्छा ब्रोकर चूज नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो के लास्ट पॉइंट में मैं ब्रोकर के लाइव चार्जेस कैलकुलेट करके बताने वाला हूं। इससे आप किसी भी ब्रोकर के एक्चुअल चार्जेस अच्छे से जान पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ ही इंट्राडे और ऑप्शन एंड फ्यूचर जैसे ट्रेडिंग के लिए भी आप एक बेस्ट ब्रोकर का चुनाव आसानी से कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्रोकर कौन है और कैसे काम करते हैं। एक ब्रोकर आपका डीमैट खाता खोलने से लेकर उसे मैनेज करने का काम करता है। डीमैट खाता बैंक खाते जैसे ही होता है जिसमें आपके शेयर रखे जाते हैं और उसी खाते से आप शेयरों को खरीद बेच सकते हैं। एंजल वन, अप स्टॉक, जीरोधा, ग्रो या एम स्टॉक, ये वही ट्रेडिंग एप्स है जो ब्रोकर का काम करते हैं। अब हम उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो मैंने अपने दोस्त रमेश को बताया था। तो फर्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक ब्रोकर कई प्रकार के चार्जेस आपसे लेता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चार्जेस होता है ब्रोकर का कमीशन या ब्रोकरेज, जो कि डिलीवरी, इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे ट्रेडिंग के लिए अलग अलग होता है। जब आप एक बार में शेयर बाय करते हैं और उसे सेल करते हैं तब दोनों साइड इंडिविजुअल यह चार्जेस लगाया जाता है। मान लो आपने जियो फाइनेंस के 10 शेयर आज खरीदा और 2 दिन बाद उन्हीं 10 शेयरों को आप बेचना चाहते हैं। ऐसे में जो ब्रोकर का ब्रोकरेज है वो 20 रुपीज फिक्स है, तो आपको बेचने और खरीदने के लिए टोटल 40 रुपए चार्ज ब्रोकर को देने होंगे, जो कि आपके प्रॉफिट में से काट लिए जाएंगे और बाकी का जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रोकर के द्वारा ब्रोकरेज चार्ज लगाए जाते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि क्या डीमैट खाता खोलने के लिए भी कोई चार्जेस पे करने होते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इसे कहते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। आज के समय में कंपटीशन अधिक होने के कारण यह चार्जेस कुछ ही ब्रोकर लेते हैं, जैसे जीरोधा, और बाकी ब्रोकर जीरो अमाउंट में भी आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं, जैसे अपस्टॉक और ग्रो। आपके खाते को मैनेज करने और बेहतर सेवा देने के लिए ब्रोकर आप पर एक और चार्ज लगाता है जो एएमसी के रूप में होता है, जिसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। यह चार्ज अलग अलग ब्रोकर अलग अलग टाइप से लगाते हैं। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में इन्हीं सारे चार्जेस की वैल्यू देखने वाले हैं, जिसमें आप कंपेयर कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है और किस ब्रोकर के चार्जेस सबसे कम है। इसके बाद आपसे डीपी चार्ज या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज भी ब्रोकर द्वारा लिया जाता है। यह चार्ज एक्चुअल में ब्रोकर और सरकारी निकाय एनएसडीएल तथा सीडीएसएल लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह चार्ज केवल आपके शेयर बेचने पर ही लगाए जाते हैं, ना कि खरीदने पर। एनएसडीएल तथा सीडीएसएल वो सरकारी निकाय है जो आपके ब्रोकर को पंजीकृत करते हैं और आप जो शेयर खरीदते हैं उन्हें ब्रोकर के पास ना रखकर अपने पास सुरक्षित रखते हैं। इसके लिए आपसे डीपी चार्जेस वसूला जाता है। अगला है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब आपसे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज वसूला जा सकता है यदि आपने अपने शेयर को मार्केट बंद होने से पहले नहीं बेचा है। एक्चुअल में इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर मार्केट खुलने से लेकर बंद होने के बीच, यानी 9:15 से शाम 3:30 बजे तक एक दिन के अंदर की जाती है। और ऐसे में यदि आप मार्केट बंद होने के बाद भी जो शेयर खरीदे हैं उन्हें नहीं बेच पाते तो ब्रोकर खुद ही आपके शेयर को बेच देता है, इसलिए वह आपसे यह चार्जेस वसूल करता है। यदि आपने मार्केट बंद होने से पहले अपने सारे शेयर खरीदकर बेच दिया है तो आपसे यह चार्ज नहीं लिया जाता। अब हम बढ़ते अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जहां हम टॉप 6 ब्रोकर के चार्जेस की वैल्यू देखने वाले हैं। टॉप 6 ब्रोकर में हमने रखा है एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, एम स्टॉक और धन एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले बात करते हैं डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक और धन एप्लीकेशन
यह आपसे अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। यहां आपका अकाउंट फ्री में खुल जाता है, जबकि ज़ीरोधा अकाउंट ओपनिंग के 200 रुपये चार्ज लेता है। और यदि एम स्टॉक की बात करें तो इसमें 2 प्लान चलते हैं। पहले प्लान में आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, परंतु आपको एएमसी चार्जेस देना होगा। जबकि इसका दूसरा प्लान 999 या 999 वाला है। इसमें आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और आपको लाइफ टाइम कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं देने होते। आइए अब इन्हीं ब्रोकर के हम एएमसी चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने एम स्टॉक का पहले ही आपको बता दिया है, 999 वाले प्लान में आपको लाइफ टाइम एएमसी चार्जेस नहीं देना होता। यदि आप फ्री में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 120 रुपये प्रति तिमाही एएमसी चार्जेस एम स्टॉक में देना होता है। इसके अलावा ग्रो, अपस्टॉक और धन एप्लीकेशन आपसे कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लेते हैं। यदि एंजल वन की बात करें तो पहले साल आपसे कोई एएमसी चार्जेस नहीं लिए जाते और दूसरे साल से भी 50,000 तक के शेयर खरीदने बेचने पर आपको कोई एएमसी चार्जेस नहीं देना होता, परंतु 50,000 से ऊपर के लेन देन करने पर आपको 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी पर ईयर आपको एएमसी चार्जेस देने होते हैं। वैसे ही ज़ीरोधा भी आपसे 50,000 के लेन देन तक कोई एएमसी चार्जेस नहीं लेता है, लेकिन 50,000 से 2 लाख तक के लेन देन के लिए 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी और 2 लाख से ऊपर के लेन देन के लिए 300 रुपये प्लस 18% जीएसटी पर ईयर आपसे एएमसी चार्जेस के रूप में लिया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चार्ज की बात करते हैं, जिसे ब्रोकरेज कहते हैं। यह ब्रोकर का कमीशन ही होता है। जो सेवाएं ब्रोकर आपको देता है उसके एवज में यह चार्ज आपसे लिया जाता है। ये चार्जेस ट्रेडिंग के प्रकार के आधार पर अलग अलग लगाए जाते हैं। आमतौर पर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग 3 प्रकार की होती है। पहला डिलीवरी, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। दूसरा प्रकार होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें एक दिन के अंदर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तीसरे प्रकार की ट्रेडिंग होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। इन तीनों ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डिलीवरी के लिए ब्रोकरेज चार्जेस क्या होते हैं। एंजल वन, ज़ीरोधा और धन एप्लीकेशन आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता है, जबकि ग्रो 0.05% और अपस्टॉक 2.5% या ये दोनों 20 रुपीज फ्लैट चार्जेस आप पर लगाते हैं। इसके अलावा एम स्टॉक की बात करें तो इसका एक दूसरा 999 वाला प्लान होता है, जिसमें आपसे लाइफ टाइम तीनों ट्रेडिंग के लिए कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन ब्रोकर के द्वारा नहीं ली जाती। परंतु 0 रुपये वाले प्लान के साथ एम स्टॉक में यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो ब्रोकरेज डिलीवरी के लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगा, लेकिन इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको 20 रुपये फ्लैट चार्ज देने होते हैं। अब इंट्राडे के लिए इन सभी 6 ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्जेस जान लेते हैं। ग्रो और अपस्टॉक 0.05% या 20 रुपीज फ्लैट चार्ज लेते हैं, जबकि ज़ीरोधा और धन एप्लीकेशन 0.03% या 20 रुपीज फ्लैट चार्ज लगाते हैं। एंजल वन इंट्राडे के लिए 0.25% या 20 रुपीज फ्लैट चार्ज लेता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक और धन एप्लीकेशन 20 रुपये फिक्स चार्ज लेते हैं, जबकि एंजल वन 0.25% या 20 रुपीज फ्लैट चार्ज लेता है। एम स्टॉक के ब्रोकरेज चार्जेस आपको पहले ही बता चुके हैं। अब यदि डीपी चार्जेस की बात करें तो इसके रेट सभी ब्रोकर के लिए अलग अलग होते हैं। ग्रो और ज़ीरोधा आपसे 13.5 रुपये प्लस 18% जीएसटी चार्ज करता है, जबकि एम स्टॉक और धन एप्लीकेशन 12 रुपये प्लस 18% जीएसटी चार्ज लगाते हैं। अपस्टॉक 18.5 रुपये प्लस 18% जीएसटी और एंजल वन 20 रुपये प्लस 18% जीएसटी चार्ज करता है। अब आता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, जो इंट्राडे ट्रेडिंग में ही लगता है। इसके लिए ग्रो, अपस्टॉक, ज़ीरोधा 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी चार्ज लगाते हैं। एंजल वन और धन एप्लीकेशन 20 रुपये प्लस 18% जीएसटी, जबकि एम स्टॉक फिक्स आपसे 60 रुपये चार्ज लेता है। अब इस वीडियो के तीसरे नंबर के पॉइंट में बात करते हैं सभी टॉप 6 ब्रोकर के यूजर इंटरफेस और डाउनलोडिंग एंड रेटिंग की। आज तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एंजल वन और ग्रो के सबसे ज्यादा 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है और इसकी रेटिंग 4 स्टार प्लस में है। ज़ीरोधा, अपस्टॉक और एम स्टॉक इसके डाउनलोड्स 10 मिलियन प्लस और रेटिंग 3.8 से 4.4 तक है। जबकि धन एप्लीकेशन, जो कि नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ है, इसके डाउनलोड्स 1 मिलियन प्लस और रेटिंग 4.2 है। यदि हम इन सभी ब्रोकर के यूजर इंटरफेस की बात करें तो लगभग सभी को यूज करना और सीखना आसान है, परंतु ग्रो और धन एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस काफी इजी होता है। इस वीडियो के चौथे पॉइंट में बात करते हैं इन एप्स में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी की। एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है, इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। इसके अलावा अपस्टॉक और ज़ीरोधा भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जबकि ग्रो, एम स्टॉक और धन एप्लीकेशन बिगिनर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस वीडियो का 5th या लास्ट पॉइंट जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है सभी टॉप 6 ब्रोकर के लाइव कैलकुलेटर से सारे चार्जेस कैलकुलेट करना। यदि आप एक शेयर 100 रुपए में बाय करते और 110 रुपए में सेल करते, तब आपका प्रॉफिट 10 रुपए होगा। और ऐसे ही आपने 100 शेयर बाय किया है, तब आपका प्रॉफिट 10 गुणित 100 मतलब
1000 रुपये हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल के आधार पर अब मैं आपको लाइव कैलकुलेटर की मदद से यह बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर आपके नेट प्रॉफिट में से अप्रॉक्स कितना चार्ज काट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। यह कैलकुलेशन डिलीवरी एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अलग अलग होती है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं डिलीवरी के लिए चार्जेस। 1000 रुपए के प्रॉफिट में से एंजल वन आपसे लगभग 47 रुपीज, ग्रो 52 रुपीज, जीरोधा 40 रुपीज, अप स्टॉक 93 रुपीज, एम स्टॉक 40 रुपीज और धन एप्लीकेशन लगभग 39 रुपीज चार्ज काट लेता है। वही इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बात करें तो 1000 रुपए के प्रॉफिट में से एंजल वन 52 रुपीज, ग्रो 17 रुपीज, जीरोधा 12 रुपीज, अप स्टॉक 17 रुपीज, एम स्टॉक 52 रुपीज और धन एप्लीकेशन 12 रुपीज आपसे काट लेता है। अब फाइनली इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं, जिसमें सभी ब्रोकर के प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए एक बेस्ट ब्रोकर का चुनाव करेंगे। एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर होने के साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, परंतु इसके चार्जेस काफी हाई है। ग्रो का इंटरफेस बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा है और इसके चार्जेस भी एवरेज है, जबकि जीरोधा लो चार्जेस के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है, बट इसका इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब स्टॉक के पास एडवांस टेक्नोलॉजी तो है, परंतु इसके चार्जेस वेरी हाई है। एम स्टॉक के दोनों प्लान बहुत महंगे हैं, लेकिन 0 रुपए वाले प्लान का यूज करके इससे सर्विस ली जा सकती है। धन एप्लीकेशन अभी मार्केट में नया है, इसलिए इसके चार्जेस काफी कम है और इंटरफेस भी इजी है। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद टॉप 6 ब्रोकर में से किसी एक ब्रोकर को चूज करना चाहते हैं तो वो जीरोधा हो सकता है, और सेकंड चॉइस के लिए आप ग्रो एप्लीकेशन के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए और ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।